अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जिहाद के बारे में आज का यह प्रोग्राम मेरा दूसरा प्रोग्राम है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ जिहाद के बारे में सारी बातें इन दोनों एपिसोड में पूरा कर ही दूँ, क्योंकि आगे हम जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के लिए कुछ वीडियोस बनाते हैं। उनमें से मेरा इस सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं आपको जिहाद के बारे में पूरी बातें आज क्लियर कर दूंगा और पूरी बातें आपको पता चल जाएंगी कि असल में इस्लामी जिहाद क्या है। और इसको मुझे आपके सामने बताने का या बार बार कुछ जिहाद के बारे में बोलने का मकसद ही यही है, क्योंकि देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि जिहाद का मामला आज हमारे देश में इस तरीके से मीडिया ने या बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक किस्म की फाड़ चाहते हैं, एक किस्म का दोनों को मिलने नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों ने जो जिहाद के बारे में बताया है कि जिसमें लव जिहाद होता है, वस्त्र जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, सॉफ्ट जिहाद होता है, इस तरह की बातें जो फैलाई गई हैं, वो उन बातों की हकीकत आपको बताना मेरा उद्देश्य था। पहले एपिसोड में मैंने बहुत बातें जो है ना क्लियर कर दी हैं, लेकिन इस एपिसोड में मैं इस्लामिक जिहाद का एक असल स्वरूप, जो तालीम है, जो कुरान और हदीस और जो इस्लाम के बड़े बड़े उलमा के ज़रिए से जो आज स्पष्ट रूप से जिहाद के बारे में बताया जाता है, वो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आप जान लीजिए, कोई भी धर्म, सभी धर्म जो है ना सर्वरूपेण होते हैं, तो उसी तरह इस्लाम भी सर्वरूपेण संपूर्ण धर्म है। मानवीय जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों और समस्याओं का हल इसमें उपलब्ध है, ये इसका दावा है। यानी कुरान में और हदीस में सभी किस्म की परेशानियों का हल है, यह इसका दावा है। यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हर क्षेत्र में मानव का मार्गदर्शन करता है, उसे यह सिखलाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसने किसकी और कैसे आराधना करनी है, उसे इस सांसारिक जीवन में किन उसूलों और नियमों का पालन करना होगा। इस्लाम अपने अनुयायियों को यह भी बताता है कि शांति पूर्वक रहें और शांति को बनाए रखने के क्या नियम हैं, और इस बात से भी सावधान करता है कि यदि किसी समय तुम पर युद्ध थोपा जाए तो तुम्हें अपनी सुरक्षा कैसे और किन नियमों को ध्यान में रखते हुए करनी है। कुछ आयत हैं। फला तुतिल काफिरीन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, अल फुरकान की 53 नंबर की आयत है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, अल बकरा की 257 नंबर की आयत है। और वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल अंबिया की 108 नंबर की आयत है। इनका अर्थ यह है, अतः तू इनकार करने वाले लोगों की बात न मान और इस कुरान के द्वारा उनसे बड़ा जिहाद कर। धर्म के संबंध में किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की आज्ञा नहीं है और हमने तुझे संसार के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस्लाम घातक होने और किसी पर हमला करने की अनुमति नहीं देता। अगर अनुमति देता है तो केवल आत्मरक्षा की अनुमति देता है, वह भी उस अवस्था में कि जब शत्रु मुसलमानों पर हमला करने में पहल करें और मुसलमान पीड़ित हों। जैसा कि एक आयत में आता है कि वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रतिन, अत-तौबा की 13 नंबर की आयत है। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, अल हज 40 नंबर की आयत है। यह मात्र सिद्धांत और दावा ही नहीं, अपितु मोहम्मद साहब जो कि हमारे लिए आदर्श बनाए गए थे, यानी मुसलमानों के लिए आदर्श बनाए गए थे, उन्होंने इसका पालन करके मुसलमानों को समझाया कि उन्होंने आत्मरक्षा भी उन्हीं परिस्थितियों में करनी है जिनमें आपने की थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। जब आपकी आयु लगभग 40 वर्ष की हुई तो 20 अगस्त 610 ईस्वी से आप पर पवित्र कुरान के अवतरण का शुभारंभ हुआ और इसके साथ ही इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई। तदुपरांत मक्का वालों की ओर से आप और आपके मानने वालों पर अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला आरंभ हुआ, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। जो लोग आपके पड़ोस में रहते थे
उनका नित्य क्रम था कि आपके घर में पत्थर फेंकते, द्वार पर कांटे डाल देते। एक बार जब आप काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो अकबा बिन अबी मुईत नामक व्यक्ति ने आपके गले में कपड़ा डालकर इतना दबाया कि आपका दम घुटने लगा। अबू बकर को जब पता चला, जो पहले खलीफा हुए, जब पता चला तो वह दौड़े दौड़े आए और उस दुष्ट से आपको बचाया। इसी प्रकार एक बार जब नमाज पढ़ते हुए आप सजदे में गए तो आप पर ऊंट की गंदी ओझड़ी लाकर रख दी गई। उसके बोझ से आप उस समय तक सिर न उठा सके जब तक कि कुछ लोगों ने पहुंचकर उस ओझड़ी को नहीं हटाया। यह बुखारी किताबुस सलात में जो है ना, ये सारे वाक़यात दर्ज हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके अनुयायियों यानी कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों पर ऐसे ऐसे भीषण अत्याचार किए जाते थे कि उनको सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। हज़रत बिलाल के बारे में कहा जाता है, जो मक्का के कुलीन व्यक्ति के दास थे, यानी कि उमैया बिन खल्फ नाम का एक मक्का में इंसान रहता था, उसके दास थे, उसके गुलाम थे। उमैया हज़रत बिलाल को गर्मी की चिलचिलाती धूप में तपती हुई रेत पर निर्वस्त्र करके डाल देता और बड़े बड़े पत्थर उसकी छाती पर रख देता कि वो हिल भी नहीं सकते थे, और कहते थे कि तू हज़रत मोहम्मद साहब का इनकार कर। बिलाल उसके उत्तर में अहद अहद यानी अल्लाह एक है करके दोहराते जाते थे। और बार बार जो है ना, यह जवाब सुनकर उमैया जो है ना और क्रोधित हो जाता था और उसके गले में रस्सी डालकर शरारती लड़कों के हवाले कर देता था और कहता था कि आपको मक्का की गलियों के पत्थरों पर घसीटते हुए ले जाओ। इसके परिणाम स्वरूप आपका शरीर जो है लहूलुहान हो जाता था, परंतु फिर भी वह अहद अहद करते रहते थे। कुछ विरोधी अज्ञानतावश इस्लाम पर आरोप लगाते हैं कि इस्लाम धर्म तलवार के बलबूते पर फैलाया गया। उनके आरोप का खंडन तो यह बिलाल वाली घटना से ही हो जाता है। कोई विरोधी बताए तो सही कि वह कौन सी तलवार थी जिसके जोर पर बिलाल के हृदय में इस्लाम प्रविष्ट कराया गया था, तथा वह कौन सी शमशीर थी जिसने उनको इतने अत्याचार सहन करने की शक्ति दे दी थी। कोई इसका उत्तर देगा? हम ही बताते हैं कि मोहम्मद साहब के प्रेम की तलवार थी जिसने आपको इस्लाम पर समर्पित होने के लिए विवश कर दिया था, यानी कि प्रेम से उनको लाया गया था, ना कि तलवार से। कुछ लोगों का यह भी मत है कि मक्का में आपको वह शक्ति प्राप्त नहीं थी, इसलिए आपने मुकाबला नहीं किया। यह विचार पूरी तरह असत्य और निराधार है। इतिहास में आता है कि मक्का में उत्पीड़न के चरम क्षणों में आपके कुछ शिष्यों ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के नेतृत्व में यह निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था? कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब हम मुसलमान न थे तो उच्च वर्ग में सम्मिलित थे, कोई हमारे ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अब यह मक्का वासी हमें निर्बल और कायर समझने लगे हैं, अतः हमें अनुमति दीजिए कि हम उनका मुकाबला करें और उन्हें सबक सिखाएं। लेकिन इसके जवाब में मोहम्मद साहब ने क्या कहा? इन्नी उमीरतु बिल अफ़्वी फला तुक़ातिलू, यानी मुझे अल्लाह की ओर से क्षमा का आदेश दिया गया है, अतः मैं तुमको युद्ध करने की अनुमति नहीं दे सकता। यह तखलीस उल सिहा भाग 1 पृष्ठ 152 पर यह हवाला है, जिसे आप देख सकते हैं। मोहम्मद साहब के सहाबा यानी कि उनके साथियों ने भी जब आपके आदेश के अनुसार 13 साल तक मक्का के वासियों के अत्याचारों का मुकाबला दया और क्षमा से किया। यहाँ तक कि वह दिन भी आया जब मोहम्मद साहब और आपके शिष्यों को मक्का वासियों के अत्याचारों से तंग आकर अपनी मातृभूमि को भी छोड़ना पड़ा और उन्होंने मक्का से दूर एक नगर यसरब, मदीना, जिसको मदीना मुनव्वरा कहते हैं, उसकी ओर हिजरत कर ली। परंतु इस्लाम के विरोधी मक्का वासियों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहां भी मुसलमानों को क्षति पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न किया। परंतु 15 सालों तक घोर यातनाएं सह रहे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अनुमति दे दी। क्या अनुमति दी? उज़ीन लिल्लज़ीन युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीन उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। अल हज की ये 40 नंबर की आयत है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को जिनके विरुद्ध लड़ाई की जा रही है मुकाबला करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि उन पर अत्याचार किए गए
और निसंदेह अल्लाह उनकी सहायता के लिए सर्वशक्तिमान है। उन लोगों को अन्यायपूर्ण ढंग से केवल इसलिए उनके घरों से निकाल दिया गया कि वे कहते थे कि हमारा पालनहार उपास्य केवल अल्लाह ही है। इस अनुमति के बाद मोहम्मद साहब और मुसलमानों ने केवल आत्मरक्षा के लिए युद्ध की है। इतिहास साक्षी है कि मोहम्मद साहब ने कभी किसी पर आक्रमण करने में पहल नहीं की और किसी को भी अकारण क्षति पहुंचाने का प्रयत्न भी नहीं किया। यहाँ यह उल्लेख भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि हमारे देश यानी भारत में श्री रामचंद्र जी महाराज ने शांति और सद्भावना की स्थापना की, परंतु आपको भी परिस्थितियों ने यहां तक विवश कर दिया कि आपको रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी। आज तक हमारे हिंदू मित्र दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले को तीर मारते और जलाते हैं। यदि मोहम्मद साहब ने अपने युग के रावणों से स्वयं को और मानवता को बचाने के लिए उनका मुकाबला किया था या उनके विरुद्ध जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद किया, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी महाराज की आज्ञा से ही कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया। जब अर्जुन गांडीव को धरती पर डाल बेमन होकर बैठ गया और युद्ध करने से इंकार कर दिया, तो श्री कृष्ण जी ने उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, बावजूद इसके कि उसके सामने शत्रुओं में उसके निकट संबंधी और गुरु द्रोणाचार्य भी थे। यदि इस प्रकार की शिक्षा हजरत मोहम्मद साहब अपने शिष्यों को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से देते हैं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस्लाम धर्म शांति की स्थापना करने वाला धर्म है। मोहम्मद साहब कहते हैं, अल मुस्लिमू मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन आमनहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। मिशकात किताबुल ईमान की यह हदीस है। इसका मतलब है मुसलमान वह है जिसकी वाणी और कर्म से दूसरे शांति प्रिय लोग सुरक्षित रहें, और मोमिन वह है जिससे लोगों के जान माल सुरक्षित रहें। हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने समस्त लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत है ला इकराह फिद्दीन, अर्थात धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का बल उचित ही नहीं है। और फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, यह कुरान मजीद के अल कहफ की 30 नंबर की आयत है। यानी कि अर्थात जो चाहे मान ले, जो चाहे नकार दे। यदि कोई इस्लाम को नहीं मानता तो उसे कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। बड़े खेद की बात है कि इस्लाम जो शांति और सद्भावना का धर्म है, और वह रसूल जिससे अल्लाह ने साक्षात दया बनाकर भेजा था, विरोधियों और कुछ पश्चिमी विद्वानों की ओर से इस धर्म को आतंक फैलाने वाला और हिंसक विचारधारा वाला धर्म सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, और जिहाद की मनमानी व्याख्या करके इस्लाम को अपमानित करने का अनुचित कार्य अब तक जारी है। जिहाद के अर्थ क्या है दोस्तों? जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस एपिसोड में भी बता देता हूं, जो जहदुन से बना है, जिसके अर्थ है कठिन परिश्रम करना, और जिहाद के अर्थ है किसी कार्य के करने में यथासंभव प्रयत्न करना और कोई कमी न छोड़ना। सामान्य पत्रकारिता में भी जद्दोजहद शब्द इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त होता है। और जिहाद के कितने प्रकार हैं ये भी मैंने बताया, लेकिन इसमें फिर मैं बता रहा हूं। कुरान मजीद और हदीसों में जिहाद के बहुत से प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जैसा कि रद्दुल मुख्तार अद्दुर्रुल मुख्तार नाम पुस्तक के भाग 3 पृष्ठ 235 में यह हदीस हमें मिलती है। क्या है? अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु रजअ मिन बाज़ि गज़वातिही फ़क़ाल रजअना मिनल असग़र इलल जिहादिल अकबरी क़ील या रसूलल्लाह वमल जिहादुल अकबर क़ाला वहिया मुजाहिदुन नफ्स। यानी कि एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक युद्ध से वापस लौट रहे थे, तो मोहम्मद साहब ने कहा सबसे छोटे जिहाद अर्थात युद्ध से वापस आ रहे हैं, और सबसे बड़े जिहाद अर्थात मानसिक उद्वेगों से संघर्ष करने जा रहे हैं।
इसी प्रकार हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक मिशकात की किताबुल ईमान में यह हदीस आती है, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, यानी मुजाहिद वह है, यानी जिहाद करने वाला वह है जो प्रभु की पूर्ण समर्पित आज्ञाकारिता से अपने मन को संयमित करने के लिए संघर्ष करता है। उपरोक्त हदीसों से, जो 2 हदीस आपको बताई गई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च श्रेणी में वह जिहाद आता है जो मनुष्य अपने मन को संयमित करने के लिए करता है। इस्लाम के अनुसार सबसे बड़ा जिहाद यह है कि मनुष्य स्वयं को पाप से बचाए, सत्कर्म करे, और जब एक मुसलमान स्वयं को संयमित कर ले तो फिर उसे दूसरी श्रेणी के जिहाद अर्थात जिहाद कबीर की आज्ञा है, जैसा कि बताया गया है कुरान मजीद में, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, अल फुरकान की 53 नंबर की आयत है। अर्थात कुरान मजीद की शिक्षाओं को तर्क संगत ढंग से प्रेम पूर्वक दूसरों तक पहुंचा, इसी को जिहाद कबीर भी कहा जाता है। जो भी अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है वह इसी जिहाद में दिन और रात कार्यरत होना चाहिए और होते हैं। तीसरी श्रेणी का तथा सबसे छोटा जिहाद आत्मरक्षा में किया जाने वाला सशस्त्र संघर्ष है, जिसे जिहाद असगर कहा जाता है। इसकी अनुमति केवल उसी स्थिति में है जबकि मुसलमानों को केवल रब्बुनल्लाह अर्थात हमारा पालनहार उपास्य केवल अल्लाह ही है कहने पर यातनाएं दी जाएं। यदि इन परिस्थितियों में मुसलमान छोटा जिहाद अर्थात मुकाबला करें तो अल्लाह का क्या वचन है, इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, यानी अल्लाह उनकी सहायता के लिए सर्वशक्तिमान है। वर्तमान में जो मुसलमान मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आकर जिहाद का शोर मचाते हुए निर्दोष लोगों को मारते और मरवाते हैं, उनका उस जिहाद से दूर का भी संबंध नहीं जिसे कुरान का जिहाद कहा जाता है। यदि वह यही जिहाद होता जो कुरान हमें सिखलाता है या कुरान से हमें पता चलता है, तो निश्चित रूप से अल्लाह उन्हें विजय और सफलता प्रदान करता। पिछले 100 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में उनकी हार और असफलता इस बात की स्पष्ट ईश्वरीय सूचक है कि यह जिहाद कुरान का जिहाद नहीं है। यदि होता तो उन्हें असफलता अवश्य मिलती। हज़रत मोहम्मद साहब ने उनका स्पष्ट आदेश है, मुसलमान और मोमिन वह हैं जिसकी वाणी और कर्म से लोगों के जान माल सुरक्षित रहें। यदि आज स्वयं को मुसलमान कहने वालों के हाथों में कहीं निर्दोष लोगों की हत्याएं होती हैं तो वे बताएं कि मोहम्मद साहब के इस आदेश से क्या मतलब है। अतः सिद्ध हुआ कि हज़रत मोहम्मद साहब ने या उनके आदेश के अनुसार कोई मोमिन और सच्चा मुसलमान तो ऐसा हो ही नहीं सकता या वह ऐसा करेगा ही नहीं। यदि कोई करता है तो वह किन्हीं इस्लाम दुश्मन शक्तियों के इशारे पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसा करेगा। यह बात भी सही है कि पिछली शताब्दी में दुनिया के कुछ देशों और क्षेत्रों में याजूज माजूज और दज्जाल की निहित स्वार्थों और राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार होकर और कहीं स्वयं की गलतियों से मुसलमान दूसरों से संघर्ष करते रहे हैं, परंतु यह सब राजनीतिक झगड़े और महत्वाकांक्षाएं हैं। इस्लाम और कुरान से इनका कोई भी संबंध नहीं है। यदि कोई इन्हें इस्लाम से जोड़ता है तो वह ठीक नहीं करता। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों पर एक ख़त्म करते हैं। इससे आगे कल या परसों 1-2 दिन के अंदर में एक नया एपिसोड बनाएंगे और उसमें हम यह जानेंगे कि इतनी बातों के होते हुए भी इस्लाम की तालीम इतनी रोशन पूर्वक होने के बावजूद भी आज जिहाद के नाम पर क्यों जुल्म किया जाता है और क्यों जिहाद चिल्लाते हैं बहुत सारे मुसलमान। उसके बारे में हम जवाब देंगे और उसके बारे में हम बातें करेंगे। वह एक अलग ही एपिसोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद।